डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल किया था। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। S-400 इस्तेमाल करके भारत ने सभी हमलों को नाकाम किया था। हमने ये नहीं सोचा था कि दुश्मन हमारे घर के अंदर स्ट्राइक करना। पंजाब के मजीठा में भारत ने मार गिराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, मिसाइल की तस्वीरें सामने आई है और इसे मार गिराया है भारत ने। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल तैयारे, 5th जनरेशन डॉग फाइट करने वाले, मनूवरेबिलिटी वाले तैयारे मौजूद हैं। इंडियन मीडिया कह रहा है कि हमने 11 मुख्तलिफ टारगेट्स किए हैं और हमने जैश ए मोहम्मद और दूसरे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके ठिकानों को तबाह। पाकिस्तान के हवाले से इंडिया ने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान जो है वो अमृतसर पे अटैक कर सकता है। रावलपिंडी में भी धमाका हुआ है। बड़ी खबर, शोर में धमाके हुए हैं। सियालकोट में इससे पहले धमाके की खबर आई थी। दोस्त मिसाइल गिरे है ना। कराची से भी आपको खबर देंगे। शराफी गोट के करीब धमाका सुना गया है और बाकी की जगह से धाती टुकड़े बरामद हुए हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की हिम्मत की है और पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है। जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है, DGISPR ने कंफर्म किया है, 31 शहरी शहीद हो चुके हैं। उन इलाकों से सामने आ रही है जहां पर ड्रोन अटैक्स हुए हैं और पाकिस्तान में जबरदस्त धमाकों को देखते हुए एक और सबसे बड़ी खबर ये, ड्रोन अटैक में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है। एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है और साथ ही इलाके में लगी आग की वो तस्वीरें भी सामने आ रही है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक कोशिश की जा रही थी उसको जड़ में ही कुचलने के लिए भारत की तरफ से S-400 डिफेंस सिस्टम हाल ही में तो रशिया से हमने लिए हैं। तो हम आपके यहाँ पे टेररिस्ट को अटैक किए। हमने कोई पाकिस्तान के मिलिट्री को टारगेट नहीं किया, हमने किसी पाकिस्तान के सिविलियन को टारगेट नहीं किया। नॉट अ सिंगल सिविलियन हैज बीन टारगेटेड। मसूद अजहर डेजिग्नेटेड UN का टेररिस्ट है। आपने उसको IC-814 में छुड़वाया था। ये तो हमने पाकिस्तान के लिए एक अच्छा काम किया कि वी हैव टारगेटेड मसूद अजहर। तो ये कोई अटैक नहीं था पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज में ये साफ कह दिया कि ये नॉन एस्केलेटरी है, ये नॉन सिविलियन है और ये नॉन मिलिट्री अटैक है। अब ये पाकिस्तान के ऊपर होगा कि क्या वो इसको रैचेट अप करना चाहते हैं, वो इसको जो है एस्केलेट करना चाहते हैं। इट वॉज नॉट एन अटैक ऑन द पाकिस्तान, इट वॉज मेरली एन एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट, जो कि पाकिस्तान को, जिसके लिए हमें हमारा ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि आप ही कहते हो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो आज की डेट में लॉ ऑफ वॉर में 3 तरीके के ह्यूमन बीइंग होते हैं। जब हम मनुष्यों को अगर हम लॉ ऑफ वॉर की दृष्टिकोण से देखें, नंबर 1 कॉम्बटेंट। डिड वी अटैक कॉम्बटेंट? नो, बिकॉज वी डिड नॉट वांट इट टू बी अ वॉर। सेकंड, डिड वी अटैक सिविलियन? नो, बिकॉज वी न्यू दैट सिविलियंस आर इनोसेंट। देन हुम डिड वी अटैक? नॉन स्टेट एक्टर्स, दैट मीन्स टेररिस्ट। हमने टेररिस्ट को मारा है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप वो हमारे टेररिस्ट को मारे, बिकॉज हमारे पास वो चीज नहीं है। ओके एक बिल्कुल डॉक्टर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और वो बता रहे हैं कि जी उन्होंने जिन इलाकों को या जिन एरियाज को या जिन जगहों को टारगेट किया है वो वहां पे टेररिस्ट थे। और आरजू मैं रोहित जी की तरफ भी जाऊंगा बिल्कुल, लेकिन जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी वहां पे टेररिस्ट मतलब फिट्स थी, बावलपुर है, मुरीद के है, सियालकोट है। सियालकोट के मतलब 2 जगह, शकरगढ़ और एक और एरिया भी टारगेट हुआ है। टेररिस्ट को, एक दहशतगर्द को ग्लोरीफाई करना बनता है। हाफिज सईद जो कि दहशतगर्द है वो बदला लेगा पाकिस्तान की आवाम का। डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, तो पाकिस्तान की आवाम उसकी तरफ देख रही है कि वो बदला ले उनका। जो ये कह रहे हैं जी आपके वो बदला लेगा, वो कह रहा है कि मैं बदला लूंगा और मैं पाकिस्तान की आवाम का बदला लूंगा। उसने शक्ल देखी अपनी, उसकी वजह से तो पाकिस्तान का ये हाल है। मैं कह रही हूं ये जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट दहशतगर्द हाफिज सईद और मसूद अजहर है ना, इनको आज हैंड ओवर करें इंडिया को, सारे आपके मसाइल हल हो जाएंगे।
आपकी जान छूट जाएगी इस झगड़े से, इस टंटे से और इस बेइज्जती से जो पूरी दुनिया में उनकी वजह से जो है होती है। हर जगह आपको वो कहते हैं जी दहशतगर्द मुल्क, किस लिए कहते हैं? इन लोगों की वजह से कहते हैं, वरना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की वजह से तो नहीं कहते ना। किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी पॉलिटिशियन की वजह से ये नहीं कहा जाता, ये इन दहशतगर्दों की वजह से कहा जाता है जो कि रखे हुए, और जिसके बारे में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अभी चंद दिन पहले इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम तो हमेशा से ही नर्चर कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। हमने जब ये बातें कही, जब बातें कही तो वो थ्रेट्स मिली हमें। अब तो डिफेंस मिनिस्टर खुद कह रहे हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल्स पे क्या आए हैं कि जी ये जो है हमने पाले हैं, हम हमारी ये डर्टी वर्क करते रहे हम डेकेड से। तो अगर डर्टी वर्क आप यही करते रहे ना, हाफिज सईद, मसूद अजहर, जितने भी नाम क्या लें, जितने भी हैं, लाइन लगी हुई है तंजीमों की और इसकी। इसके साथ 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मुजफ्फराबाद, कोटली और बाग, वहां पे भी अटैक हुआ, और इसके साथ नीलम जेलम, यानी अगर हम देखें तो मतलब 8 या 9 ऐसी जगह बनती है जिसको टारगेट किया इंडिया ने। अब क्या नजर आ रहा है कि वाकई ये वाला क्लेम जो है हिंदुस्तान कह रहा है कि जी यहाँ पे सारी मतलब या 9 या 10 जितने भी जगह उन्होंने टारगेट किया या हमला किया वो दहशतगर्द। देखें, अब जाहिर है कि पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बता दूं कि वो कमेंट्स आ रहे थे तो मैं उन पे रिस्पॉन्ड कर रही थी, जो आप कह रहे थे ना मैं क्या कर रही हूँ, तो वो क्योंकि वो कमेंट्स सामने दिखाए जा रहे थे तो वो था। अच्छा, देखें, बिल्कुल भारत ने ऐसा कहा है कि जहां जहां पर टेररिस्ट थे और उनके हिसाब से तो उन्होंने वहां पे अटैक किया है। अब मसूद अजहर के एक स्टेटमेंट आ रहा है, पता नहीं कहाँ तक सही है, कि जी वो कह रहा है कि जी उसकी फैमिली जो है वो उसको मारा गया है या वो हिट हुई है, लेकिन वो स्टेटमेंट कहाँ तक ठीक है मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन वो चल रहा है सोशल मीडिया पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। लेकिन बात सारी ये है कि वो मसूद अजहर तो फिर भी बच गया, अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहा है तो उसका मतलब है उसको कुछ नहीं हुआ है। फिर जब पाकिस्तान कह रहा है कि हम पलटकर हम भी अटैक करेंगे, भारत ने जो है ना तो हमारी मिलिट्री पे अटैक किया है ना हमारे सिविलियंस पे अटैक किया है। उनके हिसाब से उन्होंने हमारे सिर्फ वो टेरर कैंप्स जो थे, जो कि मस्जिद और जो कह लीजिए जो मदरसे वगैरह थे, उनको अटैक किया। यहाँ से इन्होंने क्या सोचा है, ये कहाँ अटैक करेंगे? क्या भारत में इनको पता है कि कोई इस तरह के कोई टेरर कैंप्स चल रहे हैं? अगर इन्हें पता है तो इन्होंने पहले क्यों नहीं बोला, और कहाँ चल रहे हैं मैंने तो नहीं सुना। तो अगर डर्टी वर्क आपने खत्म कर दिया है तो फिर तो इनको मुल्क के अंदर नहीं होना चाहिए था, और यह होना चाहिए था तो जेलों में होना चाहिए था। वो तो पूरी दुनिया आप देख लें कह रही है कि वो भागते फिरे जहां मर्जी उनका वो दिल करता है, और अब वो धमकियां दे रहे हैं। ये धमकी प्राइम मिनिस्टर तो दे सकता है, जिस कंट्री ने हमला किया तो वो कहें कि जी हाँ धमकी दे वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, धमकी दे आर्मी का कोई जो भी है, अगर देनी है वैसे भी देते रहते हैं। अच्छा, धमकी दे कोई पॉलिटिशियन, सीरियसली मैं ये बोल रही हूं कि ठीक है अगर देनी है। एक दहशतगर्द जो कि अमेरिका की तरफ से डेजिग्नेटेड दहशतगर्द है, जिसका आपके मुल्क का नाम उसकी वजह से FATF की लिस्ट में रहा है, वो कैसे धमकी दे सकता है दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को या उसको? दिस इज अनबिलीवेबल। और उसको आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लाइमलाइट में ला रहे हैं कि जी हाफिज सईद जो है वो बचाएगा पाकिस्तान। अगर हाफिज सईद पाकिस्तान बचाएगा तो फिर पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज, वही जो मुशर्रफ ने कहा था। अगर आपने हाफिज सईद पे रहना है ना और मसूद अजहर पे ये पाकिस्तान बचाएंगे, तो उन्होंने तो पाकिस्तान का वैसे ही बेड़ा गर्क कर छोड़ा, कचूमर निकाल दिया। तो होर जेड़ा तुसी कराना और करा लो। मैं आपको ये बात बता दूं कि भाई साहब ऐसा कीजिए कि इनको आप हैंड ओवर करें। आप कहें कि जी जो कुछ किया इन्होंने किया, हमारी बेचारी अवाम ने तो नहीं किया ना, तो ठीक है, हम क्यों एक इतने बड़े कंट्री से जो पंगा लें? बनता क्या है? एक IMF के पास जो मुल्क है, जो इतना गरीब मुल्क है, जिसको खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर इतने कर्जे चढ़े हुए हैं, जिसके मुल्क में इतनी दहशतगर्दी हो रही है, उसको क्या पड़ी है कि एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की उससे जंग करने चला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।